हेलो एंड वेलकम टू सॉर्ब्स क्लासेस। माय नेम इज अश्मिता और आज के क्लास में हम लोग फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप्स के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक स्कॉलरशिप है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि हम इंडियन स्टूडेंट्स कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के एक कॉलेज में एडमिशन ले सके और वो लोग हमारे खर्चे को उठा सके। तो ये फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप ऑफर किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा, जो है USIEF। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है जो स्टडी करना चाहते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए, और रिसर्च पर्पस के लिए अगर कुछ एडमिशन लेना चाहते हैं US एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, या फिर कोई भी एक इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री सिक्योर करने हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज से। लेकिन वो बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट होना चाहिए US के बैचलर्स डिग्री से, मतलब मैचअप करना चाहिए। प्लस 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लगता है, एटलीस्ट 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लगता है। इवैल्यूएशन किया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, सर्विस टू कम्युनिटी के ऊपर एंड लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। ये जो स्कॉलरशिप है ये क्या क्या कवर करता है? आपके ट्यूशन फीस, आपकी इकोनॉमी एयर टिकट, आपके सभी बुक्स एंड नोटबुक्स, लिविंग एक्सपेंसेस। तो ये जो स्कॉलरशिप के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ऑफर किया जा सकता है? पहला है आर्ट्स एंड कल्चर, दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस, तीसरा है इंटरनेशनल लीगल स्टडीज आपको ऑफर किया जा सकता है, फिर पब्लिक हेल्थ में आपको ऑफर किया जा सकता है, जेंडर स्टडीज़ में आपको ये ऑफर किया जा सकता है, या फिर अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के सब्जेक्ट में आपको ये जो स्कॉलरशिप है ये ऑफर किया जा सकता है, या फिर अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी चूज करते हैं तब भी आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट वेदर यू आर एलिजिबल एंड हाउ you are eligible for the scholarship, and depending on that you can apply for this scholarship, for getting this scholarship। and हर साल ये जून के महीने में पब्लिश होता है, एप्लीकेशन फॉर्म इसका निकलता है, तो आप तभी फिलअप कर सकते हैं हर साल जून के मंथ में। ये फुल ब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप्स को डिज़ाइन किया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग इंडियंस, ताकि वो लोग मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को परस्यू कर सके एट सर्टन सेलेक्टेड US कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली उन एरियाज में जिसमें आर्ट्स एंड कल्चर का मैनेजमेंट है, जैसे कि हेरिटेज कंजर्वेशन, या फिर म्यूजियम स्टडीज़, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर एनवायरमेंटल साइंस, या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़, या फिर हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़, या फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन पब्लिक हेल्थ, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग एंड वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़। तो ये जो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अभी मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट्स को परस्यू करने के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको दिया जा सकता है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑब्वियसली सबके लिए तो नहीं है। दीज फेलोशिप्स आर बेसिकली फॉर दोज हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स जिसमें हम लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ को देख सकते हैं, जिन्होंने एक इक्विवेलेंट US बैचलर्स डिग्री सिक्योर किए हैं and must be having at least 3 years of professional work experience and are obviously committed to return and contribute to their communities। अगर आप लोग कहीं अब्रॉड में जा रहे हो कुछ सीखने के लिए, या फिर कुछ मतलब लाइक वर्क एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये वर्क एक्सपीरियंस आप अपने कंट्री में वापस आके फिर से आप कंट्रीब्यूट करेंगे। यही चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप जैसे इंडियन कैंडिडेट्स को जिनको बहुत ही स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत पड़ता है, उन लोगों के स्टडीज़ के लिए, अब्रॉड में स्टडीज़ के लिए ये सभी फेलोशिप्स या फिर ये सभी जो स्कॉलरशिप्स है ये प्रोग्राम किया गया है। तो आपसे यही उम्मीद रहता है कि आप बाहर जाके कुछ सीखेंगे और हमारे कंट्री में वापस आके कुछ ना कुछ तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे कम्युनिटीज़ में। तो वही बात है, इसी के लिए ऐसे स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम किए जाते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है या फिर जो फेलोशिप कहेंगे हम इसको, ये 1 से 2 साल तक होता है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ग्रांट किए जाएंगे, जैसे कि द फेलोशिप विल प्रोवाइड अ J1 वीज़ा सपोर्ट, तो आप लोगों को वीज़ा सपोर्ट तक मिलेगा। राउंड ट्रिप इकोनॉमी एयर ट्रैवल आपको मिलेगा इसके अंदर, मतलब इसके एक्सपेंसेस भी ये स्कॉलरशिप कवर करेगा।
or like from the candidate's home city to the host institution in the US. देन आपके ट्यूशन फीस, आपके लिविंग एक्सपेंसेस और जो भी रिलेटेड कॉस्ट्स हैं एंड एक्सीडेंट एंड सिकनेस कवरेज विल ऑल्सो कम अंडर दिस स्कॉलरशिप, लाइक एज पर द US गवर्नमेंट गाइडलाइंस. तो ऑब्वियसली गाइडलाइंस के हिसाब से ये स्कॉलरशिप रन करेगा या फिर फेलोशिप जो है ये काम करेगा. तो ये जो फुलब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप्स हैं, ये कोई फिनेंशियल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा जो लोग डिपेंडेंट्स हैं. कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो है कि इन एडिशनल टू द जनरल प्रीरिक्विजिट्स, ऑब्वियसली द कैंडिडेट मस्ट बी having an equivalent degree, a bachelor's degree, which is just like equivalent to US bachelor's degree from a recognized Indian university. और एग्रीगेट में आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स सिक्योर करने हैं और एप्लीकेंट्स को आइदर पोजेस करना है एक 4-year बैचलर्स डिग्री, और अगर आप मास्टर्स भी कंप्लीट करते हैं, मास्टर्स का डिग्री है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. या फिर अगर आपने कोई फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं किसी भी रिकग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन से, तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट जिस रिक्वायरमेंट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिए हैं. वो है कि आपको 3 साल का मैंडेटरी एक प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा जो होगा पेड. आपको पेड वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा like proposed in the proposed field of study, obviously जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और वो भी एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले आपको ये दिखाना है कि आपने 3 साल कंप्लीट किए हैं एक पेड जॉब में. प्लस आपको ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि आपके पास एक्सपीरियंस है इन लीडरशिप एंड कम्युनिटी सर्विस. आप अलग से कोई भी डिग्री सिक्योर नहीं कर सकते हैं फ्रॉम अ US यूनिवर्सिटी, और यू कैन नॉट बी एनरोल्ड इन अ US डिग्री प्रोग्राम सेपरेटली. अगर बाई चांस इफ यू आर स्टिल एम्प्लॉयड एंड यू वांट टू गो फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड यू वांट टू स्टडी फर्दर, यू आर टेकिंग अ फेलोशिप पीरियड लीव, देन आपको वो लीव ग्रांट किया जो जाएगा वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए थे कि कौन से फील्ड्स ऑफ स्टडी में ये स्कॉलरशिप काम आने वाला है, या फिर ये स्कॉलरशिप आप लोग को ऑफर किया जाएगा आप अगर कौन से सब्जेक्ट्स लेते हैं. तो अभी हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि मोस्टली आर्ट्स एंड कल्चर मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है जिसको अगर आप परस्यू करते हैं तो अगर आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको ये फेलोशिप जरूर मिलेगा अगर आप आर्ट्स एंड कल्चर मैनेजमेंट को परस्यू करेंगे. तो ये आर्ट्स एंड कल्चर मैनेजमेंट में क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकता है? पहले तो यहाँ पे हेरिटेज कंजर्वेशन सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर म्यूजियम स्टडीज का सब्जेक्ट हो सकता है. तो बेसिकली ये this will consist of all those aspects of art and culture management, which will include arts administration, फिर heritage conservation, museum studies, management of profit and not for profit art institutions and so on. ये fellowships उन ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए नहीं है जो फाइन और अप्लाइड आर्ट और डिजाइन. Now, these fellowships are not provided to those who are pursuing graduate degrees in fine or applied art and design or art history. But उन लोगों के लिए जो मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है, लाइक दे आर परसुइंग मैनेजमेंट ऑफ आर्ट्स, दोज पीपल हु आर परसुइंग मैनेजमेंट ऑफ आर्ट्स, उन लोगों के लिए उन लोगों को ऑफर किया जाएगा. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट अगर आप परस्यू करते हैं तो उसके लिए आपको ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको मिलेगा, वो है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहता है, जैसे कि स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी, फिर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, लाइक इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द इकोनॉमी. फिर सब स्पेशलिटीज इंक्लूड करते हैं जैसे कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फिर लेबर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फिनेंस भी इसके अंदर आता है. एंड ये सभी सब्जेक्ट्स अगर आप किसी एक सब्जेक्ट इसके अंदर से लेते हैं, अगर वो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ता है, तो यू विल डेफिनेटली गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्कॉलरशिप, ऑफ गेटिंग दिस स्कॉलरशिप. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है एनवायरमेंटल साइंस या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज. Like if you take up any subcategory subject or any kind of like subdivision of environmental science or environmental studies, then also you will get the chance to get this fellowship.
तो एनवायरमेंटल साइंस या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर क्या क्या सब कैटेगरीज हो सकता है जिसको आप चूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकता है, pollution prevention, environmental law, environmental engineering, environmental policy analysis और भी जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यही सभी सब कैटेगरीज हैं जो बहुत ही हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, जिसके लिए आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपको स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मिलेगा। तो ये हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आखिर होता क्या है? इसमें रहता है पॉलिसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, फिर स्टूडेंट अफेयर्स, एकेडमिक अफेयर्स, एडमिशन्स के बारे में, एनरोलमेंट मैनेजमेंट, करिकुलम डिज़ाइन, लर्निंग असेसमेंट, फिर होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट, एलुमनी एंड कम्युनिटी रिलेशन, internationalization of higher education, then quality assurance, use of technology in higher education, and और भी जो सब्जेक्ट्स नया इन्वेंट हुआ है। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स का भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी या फिर फॉरेन पॉलिसी या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या फिर रेफ्यूजी एंड माइग्रेशन इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, जेंडर पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, एनवायरमेंटल एनर्जी पॉलिसी, अगर ये इनमें से भी अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करते हैं तब भी आपको ये फेलोशिप का प्रोग्राम ऑफर हो सकता है। इवन इफ यू चूज इंटरनेशनल लीगल स्टडीज, तो इसके अंदर आपको आप अगर बिजनेस लॉ चूज करते हैं या फिर कमर्शियल या फिर ट्रेड लॉ चूज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉ चूज करते हैं, या फिर एनवायरमेंटल लॉ चूज करते हैं, या फिर ग्लोबल हेल्थ लॉ चूज करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी राइट्स के लॉ चूज करते हैं, ये सभी डिविजन्स हैं लॉज इंटरनेशनल लीगल स्टडीज के अंदर। तो आप अगर आप इनमें से भी कोई भी चूज करते हैं, या फिर टैक्स लॉ या फिर लिटिगेशन लॉ या फिर सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस, तो इनमें से भी अगर आप कोई भी चूज करते हैं तब भी आपको ऑफर किया जा सकता है। अगर आप इनमें से भी किसी एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं तब भी आपको ये फेलोशिप ऑफर किया जा सकता है। अगर आप जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन भी चूज करते हैं तब भी जाके आपको ये फेलोशिप लेने का मौका मिलेगा। तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के अंदर नॉर्मली क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? इसमें हो सकता है मीडिया मैनेजमेंट या फिर कम्युनिकेशंस रिसर्च एंड स्ट्रेटजी, या फिर प्रिंट जर्नलिज्म हो सकता है, ऑनलाइन जर्नलिज्म हो सकता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म भी हो सकता है जिसमें रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट का जर्नलिज्म रहेगा। तो ये सभी सब्जेक्ट्स में से अगर आपको कोई एक भी चूज करते हैं तब भी जाके आपको ये फेलोशिप लेने का मौका मिलेगा। अगर बाय चांस आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे कि नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हो, या फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का कोर्स, या फिर पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट का कोर्स, या फिर पब्लिक फाइनेंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, या फिर सिटी डेवलपमेंट, या फिर अर्बन डेवलपमेंट, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप चूज कर रहे हो तो इसके अंदर भी आपको फेलोशिप स्कॉलरशिप लेने का मौका मिलेगा। अगर आप पब्लिक हेल्थ के बेसिस पे कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे कि सब्जेक्ट्स लाइक बायोस्टैटिस्टिक्स, या फिर एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, या फिर एपिडेमियोलॉजी, या फिर हेल्थ लॉ, या फिर बायोएथिक्स, या फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई सब्जेक्ट्स, या फिर हेल्थ पॉलिसी मैनेजमेंट, या फिर पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स के ऊपर कोई कोर्स कर रहे हो, या फिर इंटरनेशनल हेल्थ के ऊपर कोई कोर्स कर रहे हो, या फिर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर कोई कोर्स कर रहे हो, तब भी आपको ये स्कॉलरशिप लेने का मौका मिलेगा। अगर आप अर्बन या फिर रीजनल प्लानिंग के अंदर कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे कि लाइक रियल एस्टेट डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के ऊपर कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन दैट, देन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, या फिर टाउन एंड रूरल प्लानिंग के ऊपर कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, तब भी जाके आपको ये जो स्कॉलरशिप है ये लेने का मौका मिलेगा। अगर आप वुमेन स्टडीज या फिर जेंडर स्टडीज के कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे कि फेमिनिज्म, या फिर हेल्थ, हिस्ट्री, एजुकेशन, सेक्सुअलिटी, या फिर लॉ और पॉलिसी के ऊपर कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, तब भी जाके आपको ये जो फेलोशिप है ये इसका आप यूज कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो फाइनली आफ्टर ऑल दीज डिस्कशंस दैट विच सब्जेक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस स्कॉलरशिप, या फिर कौन से सब्जेक्ट को अगर आप चूज करेंगे तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो समराइजिंग ऑल ऑफ दिस, आई वुड लाइक टू से कि आपको पहले तो एलिजिबल होना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तब भी जाके आप कोई एक सब्जेक्ट इनमें से चूज कर सकते हैं।
अगर आप एलिजिबल ही नहीं हैं तो आप चूज करके भी, कोई भी सब्जेक्ट चूज करके भी क्या करेंगे। तो एलिजिबल होना बहुत जरूरी है एंड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है, इसका एप्लीकेशन डेडलाइन है 16 मई तक, 2022 16 मई रात 12 बजे से पहले आपको खत्म करना है, सबमिट करना है। उसके बाद कोई एक दिन भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन को। So if you are really interested in it and if you are fulfilling all the eligibility criteria, do go over to the official website and fill this up. So that was the entire discussion for today's class. हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में with more such important discussions.